देश का विकास तो देशवासियों से ही संभव होता है। और भारत देश की बात करें तो भारत देश कृषि प्रधान देश है। यदि देश की रीढ़ यानी किसान और किसानी ही जब मजबूत ना हो तो देश की स्थिति बद से बदतर हो जाती है। नमस्कार, वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में, जहां पे हम चर्चा करने वाले हैं वर्तमान के हालात पे, जहां पे चर्चा होगी उत्तर प्रदेश सरकार के बीते 4.5 साल की योजनाओं पर। साथ ही इन ग्रामीण वासियों से हम जानेंगे 4.5 साल की योजनाओं में जो लाभ मिला है या नहीं मिला है। हमारे साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम ग्रामीण मौजूद हैं। हम इन ग्रामीणों से चर्चा करेंगे और जानेंगे 4.5 साल की योजनाओं का सच। जी आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम शिवलाल है। मैं ग्राम सभा भदौहा है जी। मैं भदौहा से आया हुआ हूँ। जी। इस समय जमीनी स्तर पर तो कोई लाभ ही नहीं हुआ है। गरीबों का कोई लाभ आज तक होता ही नहीं है, सिवा भ्रष्टाचार, ज्यादातर घूस घपोट यही सब चल रहा है और कुछ आगे कार्य नहीं हो रहा है। निःशुल्क तो कोई कार्य ही नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। और जो भी जाता है, यदि एक एप्लीकेशन भी लेकर जाता है या थाने या कहीं भी जाता है तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ का तो स्थिति बहुत बेकार जा रही है। तो जिस तरीके से आपने देखा और सुना कि किस तरीके से ग्रामीणों में आक्रोश है, योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, लाभ के नाम पे भ्रष्टाचार भी शामिल हो जाता है। हमारे साथ अन्य वयोवृद्ध बाबा जी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे इनकी राय। बाबा अपना नाम बताओ। मैं सुखपाल मेरा नाम है, ग्राम सभा को सुंदे से मैं आया हुआ हूँ। और मेरे गांव में आज 5 पंचवर्षीय से इतना भ्रष्टाचार हो रहा। चकबंदी में यूज होने के बाद भी चकबंदी मेरे आतंक लोग भूमाफिया लोगों ने कब्जा करके चकबंदी रुकवा रहे हैं। अतः मैं श्रीमान से यही चाहता हूँ चकबंदी करवाने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, वो हाजिर किया जाए और देने के लिए तैयार हो। चकबंदी होना अनिवार्य। जिस तरीके से इन बाबा जी ने चकबंदी, राजस्व जैसी चीजों पे, जो कि एक अहम पॉइंट्स है, जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का गठन हुआ था तो योगी आदित्यनाथ जी ने एक शब्द कहा था कि मेरे सरकार में भू माफिया या तो जेल के अंदर होंगे या प्रदेश के बाहर होंगे। लेकिन वर्तमान में जनपद में भू माफियाओं का कहर जोरों से है। हमारे साथ अन्य युवा साथी भी मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे इनकी राय। मेरा नाम महेश चंद है, मैं ग्राम सलवन से रहता हूँ। जो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, सरकार ने तो बहुत अच्छी अच्छी योजना चलाई, लेकिन धरातल पे आते आते खत्म हो जाती। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या कोई भी बड़ी स्कीमें हो, हम ये देख रहे हैं कि धरातल तक आने में बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, ना ही कुछ मिल पाता है, क्योंकि जो कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं वो नीचे तक नहीं आने देते हैं। तो हम यही चाहते हैं जो भी सरकार में बैठे हुए हैं वो नीचे तक विशेष ध्यान दें और सही से कार्य कराने का काम करें। रोजगार को लेकर के सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हमने अब तक 2 करोड़ रोजगार योजनाएं बनाई है, दी है। कितना सच है? अरे तो कागजी काम में तो हो गया, लेकिन धरातल में नहीं मिला। अब जैसे ग्रामीणों के लिए देख लीजिए, अभी छोटी छोटी नौकरियों के लिए बोल रहे हैं कि नौकरी दे रहे हैं। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर का मतलब है एक पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी। अब उसको 6,000 रुपए देंगे, अब 6,000 में उसका रोजी रोटी चल पाएगा? आप समझते हैं इस बात को? हाँ, इतनी महंगाई है। हम तो समझते हैं ये पढ़े लिखे के साथ मजाक हो रहा है। देश महंगाई से जूझता नजर आ रहा है। महंगाई का असर आम लोगों के जीवन यापन में बाधा बनती नजर आ रही है। तमाम और भी मुद्दे हैं और भी बातें हैं, हम करेंगे इन ग्रामीणों के साथ। जी आइए। मैं राजेश बोल रहा हूँ। गुंदौरा हमारा ग्राम सभा है और कुछ भी मिल नहीं रहा। हमारे खेत भी एक भी हुआ नहीं है, ना लाभ मिल रहा है, ना कॉलोनी मिल रहा है, ना कुछ मान मिल नहीं रहा। कहते हैं इतना मिलता है, गरीबों का क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। और हम क्या बताएं? तो ये जो जनता खड़ी है, ये देश के वास्तविक लोग हैं, यही देश के असल किसान हैं, यही देश के असल मजदूर हैं। देश की स्थिति ऐसे ही किसानों और मजदूरों के यहाँ चलती है। हमारे साथ अन्य ग्रामीण साथी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानते हैं इनकी राय। हम मगडला से आए हैं। सोहन जी। क्या समस्या है? क्या समस्या है सर जी की कॉलोनी वलोनी हमको भी नहीं मिल रही है। आज 5-6 पंचवर्षीय हो गया जी।
तो आपने देखा कि ग्रामीणों की समस्याएं आवास को हैं, तमाम और भी चीजों पर भी हमारे साथ दूसरे साथी, हम इनसे भी चर्चा करेंगे। सर मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं ग्राम पलवार मजरे विजयपुर का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे पेयजल की है, वो आवास वाले में ये वर्तमान प्रधान के पहले जो आवास आए हुए थे, इनमें जो है तो कुछ अधिकारियों ने पैसा या प्रधानों ने पैसा लिया और शेष पैसा उसका मनरेगा वाला पैसा नहीं आ रहा। अब 10-10 हजार रुपए तब भी लिए थे और कहते हैं उसमें ऐड लग गया, ये हो गया, ऊपर से बंद हो गए, उन लोगों गरीबों को पैसा नहीं आ रहा, मनरेगा का पैसा नहीं आ रहा। और सारी समस्याएं जैसे हमारे यहाँ रिबोर हुआ और रिबोर भ्रष्ट हो गया, वो चल ही नहीं पाया। अभी जो कहते पड़ हुआ, पानी की तो बहुत तमाम समस्या है हम लोगों के लिए। और लेटरिंग तो बिल्कुल नहीं मिली, किसी लोगों को नहीं मिल पाई हमारे यहाँ लेटरिंग। जिस तरीके से आपने इनको देखा कि योजनाओं का सच क्या है, हमारे साथ एक युवा साथी मौजूद हैं, हम इनसे भी चर्चा करते हैं और जानते हैं वर्तमान सरकार द्वारा दी गई योजनाओं का सच। ग्राम सभा अम्बोल सोनकर एक डला से बोल रहे हैं। इसमें जो 5 साल से कुछ बहुत सी न्यूज़ें आ रही हैं, इसमें मतलब कोई गरीबों लोगों को कोई मतलब पहुंच नहीं पा रहा है। सब अधियारे में जो है खाया पिया जा रहा है। मतलब ये बात ये है कि इसको जहां तक हो अच्छी जांच पड़ताल करें और इसको अच्छे से जो है गरीबों को जिस तरीके से आपने सुना और देखा, आगामी 6 महीने बाद पुनः फिर से विधानसभा चुनाव 2022 में होने तय हैं। सरकार को चाहिए कि जरूरतमंदों को सर्वेक्षण के माध्यम से योजनाओं का लाभ दे। वहीं जिला प्रशासन को भी चाहिए कि ऐसे पंचायतों का सर्वे त्वरित रूप से तत्काल प्रभाव से करा के लोगों को रोजगार जैसी तमाम योजनाओं का लाभ दे। हमारे साथ वयोवृद्ध बाबा जी हैं, हम इनसे भी जानते हैं सच। बाबा अपना नाम बताओ। हमारा नाम पृथ्वी, गांव गुंदौरा। हाँ बाबा बताएं, समस्या तो क्या है? हमारी समस्या है, कोई सुनाई नहीं, न कॉलोनी है, न खेत है, न बारी है, मजदूरी करते हैं और समझ लिया वो मुझे मिलता नहीं, न 60 साल मिले न कुछ मिले। तो अब क्या करेंगे? क्या लड़कन का खवाएं, क्या बच्चन का खवाएं? तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि समस्याएं हैं, समस्याओं का अंबार है, नहीं है तो समाधान नहीं है। चाहे जिला प्रशासन हो या सरकार, ऐसे लोगों की आवाज को सुनना चाहिए, आवाज को सुन के समाधान देना चाहिए। हमारे साथ एक अन्य साथी भी हैं, हम इनसे भी चर्चा करेंगे। अपना नाम बताएं। मेरा नाम हीरालाल है, मैं तेजनीपुर का निवासी हूँ। सर मेरी कॉलोनी भी नहीं बन रही है और इसके आगे मेरा एक मकान बनाना चाहता था, वो भी सरकार के तौर पर, यानी उसको नाप जोख के सब कुछ किए। अन्यथा इसके आगे जो है जबरदस्ती मेरा घर का यानी वो जो है मिट्टी पूरा घसीट के बाहर फेंक दिए। और जो भी पेंशन के लिए मैं 2 साल से अपना जो है दिया था पूरा कागजात, वो भी दबा हुआ था, मुझे कोई भी योजना नहीं मिलती। तो जिस तरीके से आपने सुना बाबा जी का दर्द, इनके अंदर पीड़ा है, नाराजगी है, आक्रोश है, लेकिन समाधान नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन हो या शासन बैठ करके फैसले तो सुना देते हैं, लेकिन धरातल पे कहीं ना कहीं उसमें खामियां होती हैं। वर्तमान की सरकार एवं जिला प्रशासन को चाहिए कि ऐसी आवाजों को अनसुना ना करे, ऐसे लोगों के सर्वे कराकर योजनाओं का लाभ मिले, क्योंकि देश इन्हीं लोगों से, गरीबों से, मजलूमों से, किसानों से ही देश विकसित होता है। जब देश का वासी ही ऐसे हाल में जीने को मजबूर होगा तो देश निश्चित तौर से दिशा दशा भटक जाएगी। एक बार फिर से वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत आभार। वीटीवी इंडिया हमेशा से ही दबे कुचले शोषितों वंचितों की आवाज उठाता रहा है। देश का विकास तो देशवासियों से ही संभव होता है और भारत देश की बात कर